प्रदर्शनों की टक्कर है। एक तरफ मनीष सिसोदिया पर बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एलजी विनय कुमार पर 1400 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर अपने ही तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा में पूरी रात गीत संगीत वाला प्रदर्शन चला। दूसरी तरफ अब बीजेपी ने शराब नीति के साथ साथ अब सीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ की ऑफर दी जाए? भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही। कल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए थे। आज मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला ने बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात निकली तो पाठशाला से मधुशाला तक पहुंच गई। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। असेंबली में किसी भी बहुमत टेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो करप्शन का टेस्ट चाहती है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं चाहती। देखिए, जिसको जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा दिखता है। मैं तो गौरव भाटिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देती हूं कि हरियाणा के 10 स्कूल आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के 10 स्कूल बताइए, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, 10 स्कूल आप इन बड़े बड़े राज्यों में हमें दिखा दीजिए तो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। एक ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा। सीबीसी रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने पूछा था, जब दिल्ली में 2400 क्लासरूम की जरूरत थी तो 7180 क्लासरूम क्यों बनवाए गए? उसका आरोप है कि टेंडर की कीमत 90% तक बढ़ाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा में इन सवालों के जवाब दें। इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के नागलोई की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक छात्रा पर क्लासरूम का पंखा गिर पड़ा। 9वीं क्लास की छात्रा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। मनोज तिवारी ने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाने पर सवाल उठाए, तो आम आदमी पार्टी ने चुनौती दे डाली कि दिल्ली जैसा एक स्कूल वो बीजेपी शासित राज्यों में दिखा दे। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे
असुरक्षित क्यों है, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। अगर बच्चों को अच्छे क्लासरूम की जरूरत है तो हम बेस्ट क्वालिटी क्लासरूम देंगे। अगर बच्चों को अच्छे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो हम गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड देंगे। गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि दिल्ली के गरीब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिले और वो हम देते रहेंगे। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अभी बीजेपी शासित एमसीडी के स्कूलों का बुरा हाल है, वहां जीतने पर एमसीडी स्कूलों को भी अच्छा करेंगे। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।